दुनिया में जो तबाही होगी ना, तबाही होगी वो मेरे और आपके तसव्वुर से भी ज्यादा है, क्योंकि अब तलवारों से या सिर्फ हवाई जहाजों से जंग नहीं होती, अब सबके पास न्यूक्लियर हथियार है, अब एटम बम चलेंगे। हमें अल्लाह की रहमत से और कुरान और हदीस की जो बिशारतें मिल रही हैं उससे पूरी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो अभी हालात हुए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पूरी होगी कि तुम्हारी जो बड़ी जंग होगी, नबी ने क्या फरमाया, इस उम्मत की एक जमात हमेशा जिहाद करती रहेगी। ला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, हर दौर में लड़ाई हुई है, जिहाद हुआ है। आप इस हिस्ट्री उठा के देख, कहीं ना कहीं जिहाद हमेशा होता रहा है, तो आज भी ऐसा होगा। और बिल आखिर ये मामलात अगर बैनुल अक़वामी दुनिया ने कंट्रोल नहीं किए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। 1300 साल तक मुसलमानों को इस हदीस का मतलब समझ में नहीं आया। अमली दुनिया में ईमान तो था सबका कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया बरहक है, क्योंकि यहूदियों से मैंने बताया ना लड़ाई हुई नहीं है। जब मदीना से और जजीरे अरब से इनको निकाला गया, ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके आबाद हो गए हैं। उसके बाद ये हमेशा या तो ईसाइयों के ज़ेरे साया रहे हैं या मुसलमानों के ज़ेरे साया रहे। इनकी लड़ाई अगर हुई ईसाइयों से हुई है, मुसलमानों से इनका कभी टाकरा नहीं हुआ। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सहाबा से, तुक़ातिलूना, तुम लड़ोगे, तुमसे मुराद ये उम्मत लड़ेगी। एक वक्त आने वाला है और ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी कि हत्ता यख्तबी अहदुकुम वरा अल हजर, के पत्थर और दरख्त भी यहूदी का साथ देना छोड़ देंगे। आज दुनिया जिन हालात की तरफ जा रही है ना, ये ऐसा लगता है कि इस हदीस के पूरा होने का टाइम आ गया है। हम जब कुरान मजीद पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, लेकिन जब तलब इल्मी के दौर में जब समझ के पढ़ना सीखा हमने, तो हम जगह जगह कुरान में देखते थे ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, अल्लाह ने इन पर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। मैं बार बार कहूँ, यहूदियों से हमारी मुराद अलल इतलाक सारे यहूदी नहीं है, क्योंकि मेरे बयान को लोग शॉर्ट काट के शॉर्ट क्लिप बना के गलत चलाते हैं। तो बार बार मैं कहता हूं, मेरा क्लिप अधूरा चलाते हैं ना, तो कोई यहूदियों के खिलाफ ना चलाए। सारे यहूदी एक जैसे नहीं है। हम इसराइल के अगेंस्ट हैं, तो हमारी जो लड़ाई होगी इसराइल से होगी। हदीस में जिस यहूदी से लड़ाई का जिक्र है, उससे मुराद भी कौन से यहूदी हैं? ये फितना परस और शर पसंद यहूदी हैं जो इसराइल पे गासिबाना कब्जा, फलस्तीन पे जिन्होंने गासिबाना कब्जा किया हुआ है। समझते हो कि नहीं समझते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुक़ातिलून अल यहूद, तुम्हारी जंग किससे होगी? यहूद से होगी। दज्जाल किसका सपोर्टर होगा? बोलते क्यों नहीं? अभी तो दज्जाल आया नहीं है और आपने बोलना छोड़ दिया है। जब आएगा तो फिर तो अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। किसका सपोर्टर होगा वो? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि हम जब कुरान पढ़ते थे, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, कुरान कहते हैं हमने जिल्लत इनके ऊपर दे मारी है, उन फसादों की वजह से जो ये करते रहे हैं दुनिया में, उन फसादात की वजह से। हम जब पढ़ते थे हम कहते थे अल्लाह, आज तो यहूदी जलील नहीं है। इसराइल कितना पावरफुल है कि गिच्ची किसकी पकड़ी हुई है उसने? अमेरिका की। हिंदुस्तान को गिच्ची से पकड़ा हुआ है, तो आज तो बड़ी इज्जत है। मैंने अपने उस्ताद से ये सवाल पूछा, उन्होंने बड़ा माकूल जवाब दिया और ये तफसीर की किताबों में भी लिखा है। देखें, आप यहूदियों की हिस्ट्री उठा के देखें ना, हमेशा कोई ना कोई ऐसा इन पर मुसल्लत हुआ है जिन्होंने इनकी शरारतों का मजा इनको दुनिया में चखाया है। कुरान से भी ये बात साबित है कि इनको इनकी शरारतों का मजा, अजाब जो है वो दुनिया में मिलता रहेगा। मैं बार बार कहता हूं, हिटलर ने भी इनको अजाब दिया है। हिटलर से पहले भी इस्लामी नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में बहुत से हिटलर गुजर चुके हैं जिन्होंने इनकी शरारतों की इनको दुनिया में सजा दी है। हम फिर भी बताएं, हम हिटलर के हामी नहीं है जो जुल्म उसने किया, लेकिन वो भी इनकी शरारतों से बेजार था। कुरान कह रहे हमने इन पर जिल्लत को दे मारा है, दुनिया में बहुत दफा रुस्वा हुए ये। अब क्या है? ये आखिरी जिल्लत है यहूदियों की, जो अब किसके हाथों होने वाली है? फिलिस्तीनियों के हाथों। आपको मालूम होना चाहिए, जब दुनिया में किसी को बहुत ज्यादा जलील किया जाता है ना, तो पहले उसको इज्जत दी जाती है। किसी के गले में आप जूतों का हार पहना दो, ये भी एक जिल्लत है। और एक तरीका ये, 3 पीस सूट टाई में आप उसको सदारत की कुर्सी पे बिठाएं और फिर आप उसको जूतों का हार पहना दें। बताओ कौन सी बड़ी जिल्लत है? ये दूसरी जिल्लत पहली जिल्लत से बड़ी है। पूरी दुनिया में मार खाने के बाद ना, अपनी शरारतों की वजह से